अस्सलाम वालेकुम। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की 5 बड़ी अपडेट आई हैं जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो वीडियो को बनाना इन्वेस्ट के शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। इसका आपको फायदा ये होने वाला है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है। याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी भी आपको रिजल्ट के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से कभी भी आपको नोटिफाई नहीं किया जाता, आपको मैसेज नहीं आता। कभी कभार वर्कशॉप का भी मैसेज आपको नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता, और क्विज का भी आपको पता नहीं चलता। तो हम वीडियोस बनाते हैं, उसका एक नोटिफिकेशन ऊपर आपके पास आ जाता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, वो घंटी के बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर आप हमारी वीडियोस नहीं भी देखते तो आपको पता चल जाता है कि आया भाई हमारा रिजल्ट आ गया, आप जाकर चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। बेशक हमारी वीडियोस ना देखें लेकिन इससे काफी स्टूडेंट्स को फायदा होता है, तो इसलिए चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो ये आपका ही फायदा है। अच्छा, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी जो अपडेट हमारे पास आई है वो वर्कशॉप के हवाले से। कल से जो है एक और बैच की जो है वो वर्कशॉप शुरू होने जा रही हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ कंप्लीट डिटेल में जो है तरीकाकार शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आपने करना यह है कि यहाँ पर आपने आना है, गूगल के ऊपर लिखना है www.aioustuddy.pk। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये एक नोटिस बोर्ड आपके पास लगा हुआ है। ठीक है, नोटिस बोर्ड में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास यह है जी वर्कशॉप शेड्यूल। ठीक है, इस वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपके पास जो है एक पोस्ट ओपन होगी। ठीक है, ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपके पास ये है जी, सिर्फ अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल देखने के लिए डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। आप डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आगे जी आपके पास वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप जो है ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके आप अपना शेड्यूल देखें। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो कल से आप अपनी वर्कशॉप लगाएं। ठीक है, अगर आपके फेस टू फेस कोई कोड है, जैसे बीएड के बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं जो फेस टू फेस वर्कशॉप की शेड्यूल होती हैं, ठीक है, उसका भी लाजमी चेक करें। ठीक है, और कंप्लीट अगर आपने देखना है कि इस वक्त जो है कौन कौन से प्रोग्रामों की जो है वो वर्कशॉप शेड्यूल हो रही हैं या कौन कौन से कोर्स कोड की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये 24 जून से जो है ये स्टार्ट हुई थी, 29 जून तक ये फर्स्ट बैच था, फिर इसी तरह सेकंड, फिर फोर्थ, अभी जो है ये फोर्थ जो है बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सारे कोर्स कोड हैं जो कि 22 जुलाई से होंगे। ठीक है, कल से स्टार्ट होंगी 27 जुलाई तक। ठीक है, अब इसमें आपके संडे वाले दिन आपकी वर्कशॉप नहीं होती। एक और चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिक एफ आई कॉम बी कॉम के स्टूडेंट्स की वर्कशॉप नहीं होती। ठीक है, आप इसकी टेंशन ना लें। आपने करना ये कि यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। मैं जल्दी से क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है। मैं एक लिखता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आएगा अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस स्टूडेंट की जो वर्कशॉप है वो 22 से फिर स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर इसकी दो वर्कशॉप है दिन में। एक जो यहाँ पर देख सकते हैं 22 को 8:50 पे शुरू होगी और दूसरी 22 को 6:20 पे शुरू होगी। ठीक है, ये आपने अपनी वर्कशॉप लगानी है। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा जो 5वां दिन होगा, अब फॉर एग्जांपल ये एक कोर्स कोड की 6 दिन वर्कशॉप है, तो ये जो 5वां दिन होगा इस दिन इसका क्विज भी होगा। क्विज 20 नंबर का होता है, 10 नंबर की आपकी वर्कशॉप होती है। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दूसरी बड़ी अपडेट हमारी जो है वो एडमिशन को लेकर है। इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। ठीक है, मैट्रिक एफए और फेस टू फेस प्रोग्रामों के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। फेस टू फेस प्रोग्रामों में बीएस प्रोग्राम भी हैं और इसके अलावा जो पीएचडी है, एमफिल है, वो प्रोग्राम भी है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ये एडमिशन ऑटम 2024 लिखा हुआ आपको नजर आएगा नोटिस बोर्ड में। इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि इस वक्त इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एडमिशन ओपन है और कौन कौन से यहाँ पर क्लोज हैं। ठीक है, फेज़ 1 के एडमिशन ओपन है। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक एफए के जो स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट, वो एडमिशन ले सकते हैं। 15 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक जो आप एडमिशन ले सकते हैं इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ओपन है। इसके अलावा जो है यहाँ पर बीएस फेस टू फेस प्रोग्राम जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 20 अगस्त तक जो इसका टाइम है। तो इसके अलावा पीएचडी, एमफिल और एमएस के फ्रेश जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है उसके भी एडमिशन ओपन है। 27 अगस्त लास्ट डेट है ओपन एडमिशन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये थी हमारे पास जी दूसरी बड़ी अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आपके पास इनके एडवर्टाइजमेंट भी लगे हुए हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो तरीकाकार मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देख लें। ये जी मैट्रिक एफए का एडवर्टाइजमेंट 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और यहाँ पर ये नीचे बीएस का भी लगा होगा। इसके नीचे ये अप्लाई नाउ का बटन भी हमने लगाया हुआ है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये जी प्रोग्राम शामिल हैं, आप यहाँ पे आएँ, देखें इनको। ठीक है जी, तो तीसरी बड़ी अपडेट भी हमारी एडमिशन को लेकर है, लेकिन ये कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन को लेकर है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जी मैट्रिक एफए के जो कंटिन्यू स्टूडेंट हैं उनके एडमिशन भी ओपन है। 15 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 12 सितंबर तक आप अपने एडमिशन ले सकते हैं। सीएमएस अकाउंट के ऊपर जाएं, वहाँ से आप अपना नेक्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करें। तरीकाकार मैंने बताया हुआ है और फी को ईजी पैसा के जरिए पे करें और घर बैठे आप अपना एडमिशन करवा लें। फेस टू फेस प्रोग्रामों के जो स्टूडेंट हैं, जिस तरह एमफिल, पीएचडी हो गए, इसके अलावा बीएस के स्टूडेंट हो गए, इनके एडमिशन भी ओपन है। यहाँ पर देख सकते हैं जी, यहाँ पे आप पीएचडी, एमफिल, एमएस, एमएससी जो फेस टू फेस का मतलब जो इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या कुछ रीजनल कैंपस में भी इन्होंने एक्सेस दी हुई है, वहाँ पे जो है फेस टू फेस फिजिकली वर्कशॉप होती है, वहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है,
और वहाँ पे फिजिकली आपकी क्लासेज होती हैं, ठीक है, वर्कशॉप होती हैं, क्लासेज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं इनके एडमिशन भी ओपन है, 5 सितंबर तक जो है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ बड़ी अपडेट जो है वो भी एडमिशन को लेकर है, जो कि आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि न्यू जो एडमिशन है BA के और BS के जो है ODL मोड के ऊपर, यानी कि हम घर बैठे हो जो प्राइवेट कर सकते हैं, उसके एडमिशन कब ओपन होंगे। तो उसके एडमिशन इंशाल्लाह 1 सितंबर से ओपन होंगे और कंटिन्यू स्टूडेंट के भी BA के BS के इंशाल्लाह 1 सितंबर से ही ओपन होंगे। और इंशाल्लाह आप लोग रिज़ल्ट के बारे में भी पूछते हैं, तो रिज़ल्ट भी आप लोगों का इंशाल्लाह अगस्त में ही आएगा। अभी एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है अगस्त में आएगा। हो सकता है 15 अगस्त को आए, 17 को आए, 19 को आए, लेकिन इसी अगस्त के मिड में कहीं पे आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अनाउंस किया जाएगा। और फिर जो है 1 सितंबर से जो इंशाल्लाह आपके एडमिशन जाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। चाहे आपका एग्ज़ाम हुआ है नेक्स्ट सेमेस्टर का, नहीं हुआ, लेकिन आपने फिर एडमिशन भिजवाना होगा। जैसे कि अभी FA के जो स्टूडेंट हैं, मैट्रिक FA के, उनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अभी अपने सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, हर सूरत भिजवाना है, ठीक है, 12 सितंबर से पहले। अब आए जी 5th बड़ी अपडेट जो है वो हमारी असाइनमेंट्स को लेकर है। असाइनमेंट का जो शेड्यूल है वो यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया। आप अपनी असाइनमेंट जो वो लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आपको हलशुदा असाइनमेंट चाहिए या असाइनमेंट में कोई मसला आ रहा है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप बना हुआ है इस नंबर के ऊपर, अभी रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पर असाइनमेंट शेड्यूल आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं जी, असाइनमेंट का शेड्यूल हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, अपना असाइनमेंट का शेड्यूल देखें, ठीक है। असाइनमेंट का शेड्यूल देखें। मैट्रिक FA ICOM के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी असाइनमेंट को लिखकर अपने ट्विटर को भेजेंगे। CMS अकाउंट के ऊपर ट्विटर जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ये चेक नाउ का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका शेड्यूल जो है वो सामने आ जाएगा। बाकी जो स्टूडेंट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर अपनी असाइनमेंट को बनाएंगे, PDF में कन्वर्ट करेंगे, LMS पे अपलोड करेंगे। और अगर आप हमसे भी रब्ता करना चाहते हैं तो हमसे भी रब्ता आप कर सकते हैं। तो ये आ गया जी आपके पास असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चेक नाउ का बटन यहाँ पे ये आपके पास लगा हुआ है, ये चेक नाउ का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, सही है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास मैट्रिक FA BA और तमाम प्रोग्रामों के जो है यहाँ पर आपके पास असाइनमेंट की जो शेड्यूल है वो लगा हुआ है। जैसे कि मैं B.Ed का चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ये मैं क्लिक करूँगा तो ये PDF डाउनलोड हो गया है। यहाँ पे देखें जी, फर्स्ट असाइनमेंट जो है हमने B.Ed की 15 अगस्त से पहले अपलोड करनी है और दूसरी जो है हमने 10 अक्टूबर से पहले करनी है। इसी तरह यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पे तमाम प्रोग्रामों की असाइनमेंट के शेड्यूल लगे हुए हैं। काइंडली आप खुद चेक कर लीजिएगा और इसको रीड कर लीजिएगा। बाकी मैट्रिक FA के जो स्टूडेंट है या BA का जो स्टूडेंट है, उनकी अगर फर्स्ट असाइनमेंट की डेट गुजर गई है या फिर ट्विटर अपडेट नहीं हुआ था या ऐसा कोई मसला था, बुक्स लेट आई हैं या कोई ऐसा मसला है, तो वो अपनी असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ भी इकट्ठी जमा करवा सकते हैं। यानी कि ये जो लास्ट असाइनमेंट की डेट है, इससे पहले आप सारी असाइनमेंट को इकट्ठा भी जमा करवा सकते हैं, तब तक आपके ट्विटर अपडेट हो जाएंगे। एक और बात यह कि अगर आपको बुक्स नहीं मिली और आपने अपनी असाइनमेंट अभी तक नहीं लिखी तो हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर हलशुदा असाइनमेंट भी पड़ी हुई हैं और आप हमसे लिखवा भी सकते हैं असाइनमेंट। और दूसरी बात यह है कि आप खुद भी असाइनमेंट लिख सकते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी आ चुके हैं, आप अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है। यहाँ पर आएँ, ये नोटिस बोर्ड में यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर ये लगे हुए हैं, यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, ठीक है। CMS अकाउंट पे जाकर देख लें आपकी कौन कौन से बुक्स के कोड हैं, वहाँ पे बुक्स डिटेल में जाकर चेक कर लीजिएगा। यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और यहाँ पर आपको कहीं पे बुक्स भी नज़र आ रही होंगी, यहाँ से आपने बुक्स को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये हैं जी सॉफ्ट बुक, और आप अपनी असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट करें और फिर अपने ट्विटर को भिजवा दें। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया कि आप किस तरह से अपनी असाइनमेंट को बना सकते हैं, आपने अपनी वर्कशॉप कैसे अटेंड करनी है, तमाम डिटेल मैंने आपको आज की इस वीडियो में बता दी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।